Everybody, myself Atifa Khan, I'm from class 9. Today I'm going to explain you chapter 10 circle. So let's begin. First of all हम जानेंगे सर्कल के बारे में. The collection of all the point in a plane which are at fixed distance from a fixed point, this is known as circle. तो हमारा इस सर्कल में आप देख सकते हैं ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम सेंटर बोलेंगे और इसको हम नाम दे देंगे O. ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, इससे फिक्स डिस्टेंस पे ये हमारा फिक्स डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस. अब ये हमारा सर्कल है, इसको हम डिनोट करेंगे C, स्टैंड फॉर सर्कल, उसके बाद हम ब्रैकेट देंगे, देन O जो कि सेंटर के लिए स्टैंड करता है, एंड देन हम देंगे R, दैट्स फॉर रेडियस. तो ये हमारा था सर्कल के बारे में. अब हम जानते हैं सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म. Yes, what is radius? A line segment joining the center and any point on the circle. ठीक है, ये हमारा सेंटर है, इससे लेकर के कोई भी पॉइंट, वो पॉइंट हमारा यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि हमने ये पॉइंट को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, इस पॉइंट को हम रेडियस बोलेंगे. इस लाइन को जो सर्कल पे है वो इनफाइनाइट रेडियस होता है, वो यहाँ पे भी रेडियस हो सकता है, हमारा यहाँ पे भी हो सकता है. सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस होता है. ठीक है, अब हम दूसरे टर्म की ओर बढ़ेंगे जो कि हमारा सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल. बाउंड्री, हमारा बाउंड्री जो है सर्कल का वो ये वाला है, तो इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस. अब हमारा थर्ड टर्म है कॉर्ड. कॉर्ड मतलब अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट ऑन दिस सर्कल. ये हमारा सर्कल है, इस पे एनी टू पॉइंट, वो भी सर्कल के ऊपर पे होंगे. यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है और यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लेंगे. इस पे जो लाइन सेगमेंट जॉइन होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड. वो लाइन सेगमेंट यहाँ से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है. देयर आर इनफाइनाइटली मेनी कॉर्ड इन अ सर्कल. तो अब हम दूसरे की ओर बढ़ेंगे विच इज डायमीटर. ए डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. वो भी डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है जो कि सेंटर से पास करता है. ये हमारा सेंटर है. अब यहाँ से हम एक लाइन पास करेंगे जो जिसको हम बोलेंगे डायमीटर, जो कि सेंटर से होके पास करता है. तो अब हम समझेंगे टेंजेंट के बारे में. ए लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट. तो हमारा यहाँ से एक लाइन पास किया गया, इसको हम नाम दे देते हैं A एंड ये हमारा B. तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे जो लाइन हमारा इंटरसेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट. यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली एक पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट हमारा गया है उसको हम बोलेंगे टेंजेंट. अब हम दूसरे टर्म पे जाते हैं, सेंट्रिक सर्कल. इसका मतलब है अ सर्कल विच हैव सेम सेंटर. ये दोनों सर्कल है हमारे पास, इनका सेम ही सेंटर है बट डिफरेंट रेडियस. तो देखो ये हमारा सर्कल है, इससे जो यहाँ पे इस सर्कल का जो रेडियस है वो ये वाला है. ठीक है, इसको हम छोटे आर से डिनोट करेंगे. जो ये बड़े वाला सर्कल है इसका रेडियस डिफरेंट है, इसको हम बड़े आर से डिनोट करेंगे. तो कंसेंट्रिक सर्कल वही होता है, दो सर्कल के एक सेम सेंटर होंगे बट रेडियस अलग होते हैं. अब हम समझेंगे आर्क ऑफ द सर्कल. अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ द सर्कल मतलब ये हमारा यहाँ से, ये हमारा कंटिन्यूअस पीस है सर्कल का, इसको हम नाम दे देंगे A P B. ठीक है, ये जो कंटिन्यूअस पीस है सर्कल का इसको हम आर्क बोलते हैं. ये वाला आर्क हमारा छोटा है इसीलिए हम इसको माइनर आर्क बोलेंगे. अब जो रिमेनिंग हमारा इतना बड़ा आर्क है इसको भी हम नेमिंग कर देंगे A Q B. ये इतना बड़ा आर्क है इसीलिए हम इसको बोलेंगे मेजर आर्क. ठीक है, ये हमारा था आर्क के बारे में. अब हम जानेंगे सेमी सर्कल क्या होता है. डायमीटर डिवाइड द सर्कल इन टू इक्वल पार्ट. यहाँ से हम सेंटर में से एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे. ये जो डायमीटर है हमारे सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है. ये हमारा एक पार्ट हो गया और ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं सेमी सर्कल.